नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले हमारे एपिसोड में देखा होगा, हम नारकंडा में हाथू माता के दर्शन करने गए थे और उसके पश्चात लैंडस्लाइड वाले एरिया से बचते हुए, जो कि हमें लगता है पूर्ण रूपेण माता के हाथ के कारण हम लोग इस दुर्घटना से बचे। इसके बाद हम आगे के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। कहाँ? अरे थोड़ा सा सस्पेंस रहने दो, कोहरे की तरह थोड़ा चलिए, जहां रास्ता ले जाएगा वहां क्वेश्चन मार्क, थोड़ा सा रास्ता एंजॉय करिए हमारे साथ। तो दोस्तों, आज हम जहां जा रहे हैं वहां ये जगह ऐसे नजारों से भरपूर है। प्राकृतिक सौंदर्य बिल्कुल ऊपर वाले ने फूट के भरी है। तीर्थन वैली में, तीर्थन वैली जो कि अब एक उभरता हुआ टूरिस्ट स्पॉट है हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, नॉर्मली लोग हिमाचल प्रदेश में शिमला और मनाली जैसी मशहूर जगहों के नाम ही जानते हैं, पर आज हम आपको तीर्थन वैली के ऐसी खूबसूरत जगहों पे ले चलेंगे जिनकी मिसालें मिलना मुश्किल है। इनको आप ऑफ बीट डेस्टिनेशंस भी कह सकते हैं। सड़कें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और आपको बहुत जगह सामने वाले को देख करके अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है, और यहाँ पे लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, परिस्थितियों को देखते हुए सब उस हिसाब से चलते हैं। नारकंडा से ये लगभग 90 किलोमीटर है। तो तीर्थन वैली में आज हमारा नाइट स्टे सोजा जो कि चरोली पास, जो कि वहाँ की मशहूर ट्रैकिंग साइट है, जहाँ पे यंगस्टर्स सिर्फ ट्रैकिंग करने जाते हैं। 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ओवरनाइट 6 किलोमीटर, आना जाना 12 किलोमीटर, और साथ ही साथ जिबी जो सोजा से 5 किलोमीटर की उतराई पे। तो दोस्तों, तीर्थन वैली दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे आने के 2 रास्ते हैं। एक वाया शिमला, जिस ट्रैक से हम आ रहे हैं, शिमला नारकंडा होते हुए, और दूसरा वाया कुल्लू भुंटर होते हुए आप तीर्थन वैली आ सकते हैं। अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है। सो हमारा चैनल ध्यान से देखिए, अपनी कमर पेटी बांध लीजिए। उम्मीद है हमारे वीडियो आपको आज का जरूर अच्छा लगेगा। इसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तीर्थन वैली में मुख्य रूप से 2 नदियों का प्रवाह है, एक तीर्थन नदी और दूसरी ब्यास नदी। और भाई साहब, रास्ते में जगह जगह ऐसे बहाव वाले दृश्य मिलते थे कि हम गाड़ी से उतर के फोटो खींचने का लोभ छोड़ नहीं पाते थे। बारिश में भीग जाएं पर फोटोग्राफी हो जाए। सुहाना मौसम, हवा का तराना, खुशरंग है प्रकृति का हर नजारा। वाह भाई वाह, ऊपर वाली तेरी कुदरत की बलिहारी। इतने खूबसूरत नजारे, नदी की उठती हुई फुहारें, कमाल। इन नजारों को देख करके दोस्त अंदर से एक ही आवाज आती है, नहीं कैद रहना है मुझे इन दीवारों में, मुझे तो जीना है इन प्रकृति की हवाओं में। ये रास्ता, ये बगल में बहती हुई नदी, साथ में हरे भरे पहाड़, तो भाई साहब जीवन में और क्या चाहिए। कभी कभी जलन होती है इन पर्वतीय लोगों से। जितने खूबसूरत एटमॉस्फेयर में ये रह रहे हैं, क्या हम नहीं रह सकते? तीर्थन वैली मीन्स तीर्थन वैली। पूरे रास्ते पे वैली के ऐसे खूबसूरत नजारे आपको दिखाई पड़ते हैं। 2 पहाड़ों के बीच से बल खाती हुई नदी चली जा रही है, हमारी नजरों को सौंदर्य प्रदान करते हुए, जहां पे आके पलकें झपकना भूल जाती हैं, लेकिन फिर भी किसी किस्म की कोई थकान नहीं। मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ये तीर्थन नदी खजानों से भरपूर है। क्यों? क्योंकि इसके अगल बगल दोनों तरफ हर्बल औषधियों का गढ़ है। कहा जाता है कि इस पूरी वैली में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में तीर्थन नदी का जल अनिवार्य है।
क्योंकि ये अगल बगल औषधि गुणों से भरपूर वनस्पतियों के बीच में बह रही है, अतः इसका पानी बिल्कुल अमृत तुल्य हो जाता है। और यही खजाना है। अगर आपका स्वास्थ्य दुरुस्त तो सब कुछ दुरुस्त, इससे बड़ा खजाना कौन सा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सब लोग कैसे एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कभी कोई आगे पीछे होता है, पहले हम लोग हुए थे, अब ये सज्जन हो गए, आने जाने का रास्ता दिया, सिंगल लोड होती है। थैंक्स मेरे फ्रेंड, कहीं आगे भी हम किसी ना किसी की मदद में लगे होंगे। यहाँ पे लोग रिलैक्स होने के लिए आते हैं, फिशिंग वगैरह भी करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। नीचे जाने का रास्ता है, पर भाई बारिश में अपनी हिम्मत नहीं पड़ रही, हम लोग दूर से ही देख रहे हैं। फिशिंग करने का या रिलैक्स होने का मूड नहीं बन रहा है, टाइम नहीं बन रहा। भाई सच बात तो ये है, फिशिंग करनी आती नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ तो कहना है, मूड नहीं बन रहा। तो दोस्तों तीर्थन वैली की सबसे खास बात यही है कि यहाँ आपके वो नज़ारे मिलेंगे जो आपको फॉरेनर्स लोग दिखाते हैं और उनको आप अपने डेस्कटॉप पे एज ए स्क्रीन सेवर लगाते हो। इतने खूबसूरत नज़ारे कि आंखें आपकी झपकना भूल जाएं। अब ये सीन आपको डेस्कटॉप पर नजर आता है, पर वहां पानी नहीं बह रहा होता, यहाँ डायरेक्ट। तो ऊपर वाले की कारीगरी देखिए, उसने पत्थरों को ऐसी ऐसी जगह पे रखा है कि पानी उनसे टकरा करके ऐसी जल तरंगों जैसी आवाज लगता है। यहाँ पे हम लोग विश्वास करिए 1 घंटा बैठ के सिर्फ वाटर म्यूजिक ही सुनते रहे, बारिश के बीच में। मजाक लगता है ना, लेकिन ये सत्य है। उन जल तरंगों की आवाज को महसूस करने के लिए एक बार तो तीर्थन वैली जाना पड़ेगा। पर आइएगा किसी एक्सपर्ट ड्राइवर के साथ, मानसून के समय में थोड़ा खतरा है। और हमारे साथ इन नज़ारों का लुत्फ उठाइए। हिंदुस्तान में रहते हुए अगर आपको फॉरेन यात्रा का मजा न दिलाए तो बेकार है ट्रैवल स्काउट्स, फिर ना सब्सक्राइब करना। पर यहाँ पे हम आपको निश्चित मानिए फॉरेन कंट्रीज से कहीं बेहतर नज़ारे दिखा देंगे। वहाँ आपको वीजा कटवा के जाना पड़ता है, यहाँ आप हमारे साथ सिर्फ ट्रैवल स्काउट सब्सक्राइब करके सारे नज़ारे ले सकते हैं। आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए। मौका लगे तो तीर्थन वैली की तरफ निकल लीजिए किसी भी समय, हर मौसम में खूबसूरत है। थोड़े से लैंडस्लाइड वाले एरिया से बच के निकलते हुए तीर्थन वैली में ही आगे की तरफ बढ़ते हुए एक छोटा सा गांव और पार करते हुए नए नजारों की ओर, नई राहों की ओर। मजा तो आ रहा होगा ना। अब नए मोड़ पे चलिए, नए नजारों के साथ, नई एनर्जी के साथ। हो रहे हैं लफ्ज इस कदर कोहरा घना है, नेचर से जुड़े रहना जिंदगी का खूबसूरत कहना है। नेचर की खूबसूरती का कोई बयान नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत बेहतरीन कवियों की जरूरत पड़ेगी। हम तो सिर्फ आपको नज़ारे दिखा सकते हैं। अभी तक हमने आपको नदियां दिखाई, अब नदियों के स्रोत, दूध स्वरूप फूटते हुए झरनों को देखिए जो पहाड़ की छाती फाड़ करके बाहर आ रहे हैं और नदी में बदल रहे हैं। अभी आपको दूर से दिखाया है, पास से भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा आगे बढ़े। तीर्थन वैली की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, आप हर मोड़ पे ठिठक जाते हैं। थोड़ी नजरें तेज रखिए, झरने के ऊपर पहाड़ और पहाड़ के ऊपर बने हुए छोटे छोटे मकान। भाई लोग भी गजब हैं, पहाड़ में मेहनत बहुत पड़ती है। दोस्तों आप लोगों को एक राज की बात बताऊं, आप इसको मोबाइल पे देखने के साथ ही साथ अगर आप इसको बड़े टीवी पे देखो, अपने स्मार्ट टीवी पे मिरर इमेज वगैरह करके, तो आपको ये नज़ारों की खूबसूरती
कई गुना बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिएगा जरूर। तो दोस्तों, हमारे साथ इन खूबसूरत नजारों का आनंद लीजिए। सड़क के साथ साथ बहती हुई नदी, सामने से पहाड़ों से फूटते हुए झरने। ट्रैवल स्काउट्स कोई मौका नहीं छोड़ रहा है आपको नेचर खूबसूरती दिखाने का। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा आप गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठे हो, भले ही आप अपने घर पे बैठ के आनंद ले रहे हो। तो दोस्तों, अभी तक तो बहुत बढ़िया लग रहा था। नदी बगल में बह रही है, झरना पहाड़ फूट के आ रहा है। पर थोड़ा सा आगे बढ़े तो बड़े संशय में आ गए कि आगे करा क्या जाए। कारण ये कि वो झरना सड़क बहाता हुआ नीचे नदी में जा रहा था और हम तो गाड़ी में बैठे थे। अब समझ नहीं आ रहा ये पानी कितना गहरा। ऊपर वाले का नाम लिया, गाड़ी बढ़ा दी भाई, निकल भी गए। लेकिन भाई साहब, अगर कहीं पानी ज्यादा तेज होता, पर ऊपर वाले की दया से था नहीं। तो ऐसी भी चीजें होती हैं, मजा आता है, लेकिन एक साथ में छोटी सी चीजें और भी आती हैं। अब ये बहुत ऊपर से एक फ्लो आ रहा है। तो दोस्तों, अब हम इन नजारों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए, नजारों का आनंद लीजिए। हम अपने नाइट स्टे सोजा के काफी नजदीक हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की इन खूबसूरत वादियों में आने के लिए आपको तीर्थन वैली तो आना ही पड़ेगा। शिमला और मनाली तो सब जाते हैं, इस तरफ कैसे आएंगे? इस तरफ आपको ट्रैवल स्काउट लेके चल रहा है, आपका स्काउट ट्रैवल स्काउट्स। और रास्ते में हर जगह इतनी खूबसूरती बिगड़ी पड़ी है कि भाई साहब गाड़ी रोक रोक के हमको देखना पड़ता। और ये हमारा होम स्टे आ गया है सोजा में, जो कि दिल्ली के ही 2 यंगस्टर्स द्वारा शुरू करा गया है, जिसमें से एक सिद्धांत हमको वहां पे मिले थे। नए युग के बच्चे हैं, नई सोच है। उन्होंने यहाँ पे होम स्टे बनाया और बहुत ही खूबसूरत बनाया। पूरा वुडन वर्क है और ऐसा आपको होमली फील करेगा। इनके यहाँ का खाना भी बहुत बढ़िया है और ये बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराते हैं आपको। पूरे होम स्टे में बाहर की तरफ कांच की खिड़कियां हैं, जिससे आपको बाहर के नजारे बिना ठंड के एहसास के आप अंदर बैठ के देख सकते हो। सर्दियों में तो यहाँ बाहर की तरफ पूरी बर्फ की मोटी चादर होती है। तो आज हमारा नाइट स्टे यहीं है, हम पूरा रिलैक्स कर रहे हैं। अगले एपिसोड में आपको जरोली पास, जीबी, ट्रैकिंग सब चीज कराई जाएगी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल स्काउट्स। उम्मीद है आपको हमारा ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। तो एक लाइक तो बनता भाई, और अगले एपिसोड में आप हमारे साथ। तो भाई, जब पूरा वीडियो देख लिया है तो एक छोटा सा बढ़िया सा कमेंट तो बनता है। Bye. See you next.